ये ऐसा वॉर जोन है जहां बारूदी प्रहार रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहां इजराइल का जलवा है। हर तरफ उसी का हमला है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इजराइल बम मारता जा रहा है। इजराइल दुश्मन के कमांडरों की लाशें बिछाता जा रहा है। हर गुजरता दिन ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि इजराइल दुश्मन फाइटर ग्रुप की टॉप लीडरशिप का सफाया कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को इजराइल बराबर की बारूदी डोज दे रहा है। इजराइल इतने गुस्से में है कि हमास चीफ के नाम के ऐलान होते ही उसका डेथ वारंट रिलीज कर दिया जाता है। हमास के गाजा ब्रिगेड डिप्टी कमांडर और जैतून बटालियन के कमांडर इमाद हसन हुसैन असली का इजराइल ने सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टाफ कमांडर हसन मुस्तफा नासिर खल्लास, इंटेलिजेंस यूनिट के वरिष्ठ कमांडर अली कासिम यानी अबू अली अब्बास खल्लास और अली हिजाजी और मिसाइल यूनिट के डिप्टी कमांडर अबू मोहम्मद हबीब भी खल्लास। इजराइल ने बेरूत को बारूद से भून डाला है। इजराइल टायर शहर को मिसाइलों के धमाकों से तोड़ रहा है। इजराइल दुश्मनों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इजराइल के पूरे प्लान ने तेहरान से तुर्की तक खलबली मचा दी है, क्योंकि इजराइल अब सरेंडर के बाद भी दुश्मनों को बख्शने के लिए तैयार नहीं। नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि 70% गाजा पर इजराइल का झंडा लहराएगा। इजराइल 50% लेबनान पर हुक्म चलाएगा। नेतन्याहू को 30% सीरिया पर कंट्रोल चाहिए। आईडीएफ 20% इराक में दबदबा कायम कर सिक्योरिटी ढाल बनाएगा। इजराइल ने ईरान में 100% तख्ता पलट का बना लिया है अब पूरा प्लान। אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... जब तक ईरान अमेरिका की डील फाइनल हो, उससे पहले इजराइल अपने मिशन को पूरा करने में तेजी से जुटा हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को 670 से ज्यादा मिसाइलों और रॉकेट धमाकों से पीटा है। इजराइल ने दुश्मन लड़ाका ग्रुप पर 3500 पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। ट्रंप के बनाए गाजा पीस बोर्ड को इजराइल ने बेमानी बना दिया है। ट्रंप के कराए समझौते को इजराइल कब का धुआं कर चुका है। क्या ये सब ट्रंप की मर्जी के बिना मुमकिन है? असल में ट्रंप को सब मालूम है। वो खुद मुस्लिम देशों को धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजराइल को मान्यता दो। ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ खाड़ी के कई देशों से कहा है कि वे अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करें, जिसके बाद ईरान के साथ डील का रास्ता साफ हो जाएगा। मगर ट्रंप के इस ऑर्डर ने पाकिस्तान जैसे देश में भी कोहराम मचा दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के आतंकी गुटों को यह खबर लगी कि जनरल मुनीर इजराइल को मान्यता दे सकते हैं, आतंकी आकाओं ने मुनीर को थ्रेट देना शुरू कर दिया। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी फील्ड मार्शल को जिस लहजे में धमकी दी, उसे भी जरा आप सुन लीजिए। साइन करते हैं, तुम भी इस्राइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी इस्राइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आतंकी सरगना की चेतावनी सामने आते ही पाकिस्तान की सेना और सरकार की टांगें कांपने लगी। शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप के ऑफर को फौरन ठुकराने की जानकारी दी है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के अंदर खाने से खबर है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के मिलिट्री और सियासी हलकों में अब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की बात हो रही है। पाकिस्तान समेत बाकी मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकते हैं। इसके लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक पहले सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। मुनीर घरेलू मोर्चे पर बहाना बनाएंगे कि सऊदी अरब ने इजराइल की तरफ हाथ बढ़ाया है, इसीलिए उसने भी यही फैसला लिया। पाकिस्तान में रहकर इजराइल से दोस्ती का जोखिम जनरल मुनीर को अच्छी तरह पता है, लेकिन ट्रंप के प्रेशर से वो बच नहीं सकते। ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया बनना अब पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। अगर मुनीर ने ट्रंप की नहीं सुनी तो सुपर पावर मारेगा, अगर उन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी तो आतंकी आका काट खाएंगे। ये नौबत तब आएगी जब अमेरिका ईरान डील फाइनल करने के लिए सहमत हो जाए। फिलहाल तो ट्रंप डील पर मुहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझौते का जो ड्राफ्ट बनाया गया उससे ट्रंप खुश नहीं है और इसी वजह से ट्रंप ने 2 बार ईरान पर हमला तक कर दिया। हमले के तीसरे राउंड में भी ज्यादा देर नहीं है, इसके सिग्नल भी अब मिलने लगे हैं। खाड़ी में सुपर पावर का अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्टिव है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। तो क्या अमेरिका से फिर से टकराने की ताकत ईरान ने जुटा ली है? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से ईरान कितने दिन तक जंग कर पाएगा? फिलहाल तो ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान की मिसाइलों ने 12 देशों को दहलाया है और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले ईरान को अमेरिका की फौज से बचना होगा। ईरान को सुपर पावर अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इसमें भी कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां पर अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका के 12 अड्डे हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहां पर 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहां अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहां करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन भी तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। लेकिन अब तो युद्ध का माहौल है, इसीलिए ईरान कई बार अमेरिका को वार्निंग दे चुका है। मुस्तफा की धमकियों का असर है कि अमेरिका ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं ईरान भी वॉर मोड में आने में देर नहीं लगाने वाला। फारस की खाड़ी से अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहां ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहां पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी देता रहा है। ईरान अपने ड्रोन लगातार लॉन्च कर रहा है और लगातार युद्धाभ्यास भी करता रहा है। ये वीडियो देखिए। पहला ड्रोन है अबाबिल 3, जो रनवे से टेक ऑफ करता है। वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है आरिश-2, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। तीसरा ड्रोन है अबाबिल 2,
जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। ईरान अपने तमाम हथियारों को आजमा चुका है। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है। ऐसे ट्रेलर रिलीज करके खामनेई आर्मी अमेरिका और इजराइल को बताती रहती है कि पश्चिम एशिया में उन्हें चैलेंज किया गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन युद्ध में भी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ही ड्रोन से हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है और ईरान की यही फायर पावर अमेरिका के सामने टिकती भी है। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या यूं कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। एक बार फिर देखिए ईरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ड्रोन के दम से अमेरिका से युद्ध करना तबाही को न्योता देना होगा। अमेरिका दुनिया का अकेला देश है जिसने एटमी धमाका किया है। अमेरिकी नेवी परमाणु बमों का इतना बड़ा गोदाम लेकर समंदर में तैरती है जिससे ईरान क्या पूरे अरब वर्ल्ड को मटियामेट किया जा सकता है। एक डरावनी हकीकत यह भी है कि अमेरिका युद्ध में कभी अकेले नहीं उतरता, उसके साथ अजेय देशों की फौज लड़ती है।